वैसे तो दोस्तों श्रीलंका में जो इमिग्रेशन प्रोसेस है बहुत ही इजी है। यहाँ पर इजीली इमिग्रेशन हो जाता है। बस कभी कभी जो कभी कभी दिक्कत कर देते हैं, लेकिन यहाँ का इमिग्रेशन है जो बहुत ही इजी है दोस्तों। मेरा इमिग्रेशन हार्ड हुआ, इसका रीज़न ही मुझे अभी तक नहीं पता चला क्यों क्यों ऐसा मेरे साथ नहीं किया इन लोगों ने। जब मैं सबसे पहली गलती मेरी ये हुई कि मैंने जो होटल बुकिंग है वो थोड़ी लेट कर दी। जब मैं यहाँ पर पहुँचा श्रीलंका एयरपोर्ट पर, जब मैं पहुँचा वाईफाई कनेक्टेड से मैं होटल बुकिंग कर रहा था। तो होटल बुकिंग करते करते मुझे थोड़ी देर हो गई होटल का वाउचर वगैरह आने में। तो जब तक मैं इमिग्रेशन काउंटर पर चले जाता तो सारी जो फ़्लाइट के जो दूसरे पैसेंजर्स थे वो सब लोग क्लियर करके चले गए थे। बस 2 या 3 पैसेंजर्स थे या और बाकी इमिग्रेशन काउंटर पूरे खाली पड़े थे। तो जैसे मैं काउंटर पर गया तो उन्होंने मुझे पर्पज़ और प्रोजेक्ट पूछा, तो मैंने बताया मैं टूर के लिए आया हूँ घूमने के लिए। तो और वो पूछने लगे कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला मैं अभी मलेशिया से आ रहा हूँ। तो उसने मेरा पासपोर्ट देखा और उस पर मेरा कैनेडियन वीज़ा था, स्टिकर था। तो वो देख के बोलने लगे कैनेडियन वीज़ा भी है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास कैनेडियन वीज़ा है। तो मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे बोलने लगे तुम साइड में आ जाओ। फिर मुझे वो लेकर चले गए इमिग्रेशन ऑफिस में और वहाँ मुझे कम से कम आधा घंटा बिठाया गया। बिठा के आपस में ये लोग अपनी लैंग्वेज में आपस में बात कर रहे थे, श्रीलंकन लैंग्वेज में। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो बार बार बोल रहे थे कैनेडियन वीज़ा कैनेडियन वीज़ा। तो फिर एक आधे घंटे के डिस्कशन करने के बाद इन्होंने बोला कि तुम कल सुबह रिटर्न टिकट बताओ। तो मैंने बोला रिटर्न टिकट तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, बोर्डिंग पास भी मिल चुका है, मैं यहाँ ट्रांजिट पैसेंजर हूँ। सुबह की मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट है यहाँ से 9:30 बजे की। तो फिर बोलने लगे, फिर चले गए। फिर 10-15 मिनट बाद की फिर आए और बोलने लगे हाँ हम तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकते, तुम ट्रांजिट पैसेंजर हो, तुम यहाँ पर अंदर ही एयरपोर्ट पर रह लो लॉन्च करके। तो मैंने बोला सर मैंने ऑलरेडी होटल बुकिंग कर दी है बाहर की, तो मैंने पैसे भी पे कर दिए हैं। बोलने लगे कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आधा घंटा मैंने वेट किया आधा घंटा, और वो दूसरे जो पैसेंजर्स थे उनके साथ में बातचीत कर रहे थे। तो मैं आधा घंटे तक वहीं पर खड़ा रहा। फिर आधे घंटे बाद जब ऑफिसर फ्री हुए तो मैंने उनसे पूछा सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। तो बोलने लगे या श्योर। तो मैंने पूछा सर व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग मी टू गो आउटसाइड। तो उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया, तो बस आपस में बात कर रहे थे कैनेडियन वीज़ा कैनेडियन वीज़ा। तो मुझे लगा ये क्या कैनेडियन वीज़ा लगाए रखे हैं बार बार। तो मैंने पूछा सर इज़ दैट एनी क्राइम टू हैव अ कैनेडियन वीज़ा। तो बोलने लगे नो। फिर मैंने पूछा सर इज़ दैट कैनेडियन वीज़ा रिलेटेड टू श्रीलंका। तो बोलने लगे नो। सो सर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सर, व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग मी टू गो आउटसाइड। तो उसके बाद फिर बोलने लगे टेल मी एग्जैक्ट योर पर्पस टू विजिट। तो मैंने बोला आई एम बिल्डिंग माई करियर इन यूट्यूब, सो आई वांट टू मेक अ वीडियो ऑफ लोटस टावर, सो आई केम टू एक्सप्लोर द लोटस टावर, दैट इज़ माई रीज़न। तो उसके बाद बोलने लगे तुम्हारे यूट्यूब चैनल बताओ। तो मैंने यूट्यूब चैनल के कुछ वीडियोस बता दिए जो रिसेंटली बनाए थे, ये मलेशिया और थाईलैंड के। तो वो देखने के बाद फिर मुझे आधा घंटा उन्होंने बिठाया और उसके बाद स्टैंप लगाकर इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। लेकिन ये बहुत ही रोस्ट एक्सपीरियंस था दोस्तों इमिग्रेशन का। मलेशिया में भी इतना इमिग्रेशन हार्ड नहीं था, थाईलैंड में भी इतना इमिग्रेशन हार्ड नहीं था। यहाँ पर खामखा भी विदाउट एनी रीज़न मुझे इतना परेशान कर दिया। तो एनीवे दोस्तों, जो
तो हो गया। अभी तो मैं श्रीलंका में बाहर निकल चुका हूँ, और बाहर निकलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि रात में इमिग्रेशन इतना लेट क्लियर हुआ कि मुझे लोटस टावर जाना था, वहाँ पर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। यहाँ से एयरपोर्ट से कम 30 to 40 किलोमीटर्स जो है लोटस टावर होता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ से जाने के लिए। तो फिर रात में 10 बजे तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, तो मैं यहाँ से जाऊँगा फिर आऊँगा, बहुत टाइम हो जाता था, इसलिए दोस्तों मैं लोटस टावर पे नहीं जा सका। तो यहाँ से मैं अभी रिटर्न जा रहा हूँ। रात में मैं जहाँ पर होटल मैंने बुक की थी वहाँ पर मैं रात भर रुका, और सुबह होते ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तो अभी दोस्तों मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है, आप देख सकते हो। तो ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है दोस्तों। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। ये श्रीलंका की ट्रिप थी, ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अभी मेरी और 1-2 घंटे में मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे अंदर जाना चाहिए। तो ये था मेरा श्रीलंका का इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस। और यहाँ पर जब भी आप आएंगे दोस्तों, ETA फॉर्म ज़रूर भर के आना। ETA फॉर्म एक डिजिटल अराइवल कार्ड होता है श्रीलंका के लिए। जैसे बैंकॉक के लिए TDAC और मलेशिया के लिए MDAC मैंडेटरी है, वैसे यहाँ पर ETA मैंडेटरी है। हालांकि मुझे ETA इन्होंने नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पर अगर ETA होता तो दोस्तों शायद मेरा इमिग्रेशन जो है वो इजीली क्लियर हो जाता। तो जब भी आप यहाँ पर आए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो ETA जो फॉर्म होता है डिजिटल अराइवल कार्ड टू श्रीलंका, वो ज़रूर आप फिल करके आएँ। अगर आप वो फिल करके आते हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी।